शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। जैन जी अपने घर जा चुके हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा वो इस वीडियो में बताऊंगा। सोचिए, शिक्षा मंत्री के तौर पर प्रहलाद जोशी को इंटरिम शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। सोचिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं ये मास्टर स्ट्रोक है, इसमें भी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। सोचिए, इसके अलावा देश में पहली बार एक ओबीसी शिक्षा मंत्री था और उसको भी रिजाइन करवा दिया गया है। सोचिए, ये रिकॉर्ड में है। और इस प्रदर्शन के दौरान मुसलमानों को क्या मिला वो भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा, विस्तार से बताऊंगा। सोचिए, हम 6 तारीख से, जब 6 तारीख को पहली बार प्रदर्शन की कॉल की गई जंतर मंतर पर, उस दिन से लगातार आपको एक एक पल पल की अपडेट दिखा रहे थे, पल पल की खबरें दिखा रहे थे। और सोचिए, शुरू में लग रहा था कि आंदोलन उतना मैसिव नहीं है, लोग जुट नहीं पा रहे हैं, लेकिन 20 तारीख को जब लाठी चार्ज हुआ, उसने देश को झकझोर दिया। जो वीडियो निकल कर आई, जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई, सोचिए, आज हर किसी के पास में मोबाइल है, कैमरा है, वो एक एक पल पल की रिकॉर्डिंग जो है करता है। सोचिए, जिस तरीके से महिलाओं को मारा गया, उनके साथ अभद्रता की गई, सिविल ड्रेस में लोगों को मारा गया, तो वो जो ब्रुटैलिटी थी वो उसने पूरे देश को झकझोर दिया। और 20 तारीख के बाद तो जंतर मंतर पर जन सैलाब उमड़ने लगा। हर रोज भीड़ बढ़ती जा रही थी, सीपी से लेकर संसद मार्ग तक, जनपद रोड तक, हर जगह भीड़ ही भीड़ थी। और उसमें जो जैन जी की जो क्रिएटिविटी दिखी, पोस्टर एक से एक थे, और उसमें मतलब उनकी अलग ही लैंग्वेज थी, और हर तरीके से प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया। मजबूर होकर उनको रात को 1 बजे वीडियो बनाना पड़ा, जब उनको लगा कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है, तब उन्होंने 1 बजे वीडियो बनाया। उसके बाद मीडिया में चला दिया गया कि देखिए रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 30 करोड़ लोगों ने 12 घंटे में वीडियो देख लिया। सोचिए, मतलब अपनी हर कमी को, नाकामी को छिपाने के लिए उसका भी क्रेडिट लेने लग जाते हैं। वीडियो देखा गया इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार कर रही थी पब्लिक। वो इसलिए नहीं देखा गया कि आपके फैन थे, लेकिन उसको भी ऐसे दिखाया गया कि जैसे मोदी जी की बहुत बड़ी लोकप्रियता हो। फिर बाद में जब पता चला, कमेंट सेक्शन खोला, तो ज्यादातर उसमें गालियां लिखी हुई हैं, ज्यादातर उसमें मोदी जी का विरोध हो रहा है, ज्यादातर उसमें रिजाइन की बात हो रही है। तब पता चला, अरे भैया ये तो मामला उल्टा पड़ रहा है। तब उन्होंने सोचा कि अब तो मामला हाथ से निकलता जा रहा है, इसलिए 25 तारीख को रिजाइन दे दिया गया। और ये जैन जी की बड़ी जीत है। और सोचिए, जैन जी ने किस तरीके से इस आंदोलन को देश का सबसे बड़ा आंदोलन बनाया है। सोचिए, जो कहते थे कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं, उसी बीजेपी में इस्तीफा हुआ। और सोचिए, बीजेपी के जो अंधभक्त हैं, उनको लग रहा है कि मानो, मतलब अब लिख रहे हैं कि मोदी जी ने हमारा भरोसा तोड़ दिया, अब हम जिंदगी में कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। सोचिए, मतलब ये लोग सबसे बड़े देश के दुश्मन हैं। अगर मान लीजिए बीजेपी के मंत्री ने इस्तीफा दिया, तो जाहिर सी बात है बना भी तो बीजेपी का ही है, कांग्रेस का थोड़ी बन गया। लेकिन पेपर लीक हो रहे थे, उस पर बढ़िया है। और तर्क दिए जा रहे हैं कि पंजाब में भी तो पेपर लीक हुआ है, कांग्रेस के भी तो राज्यों में पेपर लीक होते हैं, केरला में भी तो पेपर लीक हुआ है। तो आप ओपोजिशन में हैं, आप भी वहां धरना दीजिए, आप भी वहां इस्तीफे मांगिए। कौन मना कर रहा है? शिक्षा पर जैसे जैन जी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आया है, वैसे ही वो पंजाब में आपके साथ आएगा। लेकिन आप तो सत्ता के नशे में चूर हैं, आप पावर को एंजॉय कर रहे हैं। आपको लगता था कि हमें कोई झुका नहीं सकता, डरा नहीं सकता, लेकिन ये लोकतंत्र है, यहां सरों की गिनती होती है, सरों की ताकत होती है। सोचिए, संख्या जिसके पास होगी। लेकिन जैन जी ने बता दिया है कि नंबर सबका आएगा। जब हम कल रिपोर्ट कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि ये तो अभी शुरुआत है, एथनॉल वाले मिनिस्टर साहब जो है उनका भी नंबर आएगा, जो गाड़ियों में गन्ना डालने का काम कर रहे हैं, और नंबर उनका भी आएगा जो सोच रहे हैं कि हम सेफ हैं, यानी कि निशाना था प्रधानमंत्री की तरफ। तो इस आंदोलन ने दिखा दिया है कि जैन जी जाग चुका है और वो सारे मुद्दे भी समझ रहा है। लेकिन इस आंदोलन में मुसलमानों को क्या मिला? सोचिए, बीजेपी इस आंदोलन में हिंदू मुसलमान तो कर नहीं पाई, अब उसने एक एक करके चुन चुनकर मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पहली ये खबर देखिए,
खबर है असम से। असम में 3 मुस्लिम युवकों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। उसी असम में एक और मुस्लिम वकील को पकड़कर 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सोचिए, ये सब कौन है? सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे या उसके लिए ग्रुप बनाया था। सोचिए, तो क्या ग्रुप बनाना इस देश में अपराध है? और सिर्फ मुसलमानों को पकड़कर जेल में डाल देना आपके लिए आसान है? तो फिर तमाम जो दिल्ली की सड़कों पर जमा थे, देश भर से लोग आए हुए थे, उनमें तो तमाम लोग थे, उन पर भी आप कार्रवाई करिए। लेकिन बीजेपी सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई कर रही है। खबर आई थी कि जुनैद, जो पिछले 36 दिन से जंतर मंतर पर खाना खिला रहे थे, सेवा कर रहे थे, उसकी बहन के ससुराल वालों को परेशान किया गया, उनको थाने में बुलाकर बिठाया गया, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। सोचिए, कहा गया कि जुनैद को बुलाओ, तो मुसलमानों को यह मिला है, मुसलमानों पर कार्रवाई हुई है। अब सोचने की बात है कि वाकई में क्या जेनजी जाग चुका है और नफरत और हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठा है? अगर उठा है तो वो मुसलमानों के साथ भी खड़ा होना चाहिए। हालांकि जुनैद के मामले में राहत की खबर है, उनसे बात हुई है। सीजेपी की प्रवक्ता रत्ना सिंह ने कहा है कि जुनैद से हमारी बात हुई है, हमने उसको लीगल मदद पहुंचाई है और अब वो सेफ है, घर पर है, सही सलामत है, यानी कि यूपी पुलिस ने उनको छोड़ दिया है। लेकिन सोचिए, मुसलमानों को निशाना बनाना कितना आसान है। और इस प्रोटेस्ट में तो इतनी गालियां दी गई, ऐसे ऐसे पोस्टर बनाए गए। अगर हिम्मत है तो कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। वो सब कौन थे? ज्यादातर इस प्रदर्शन में हमने देखा है कि बीजेपी के जो नेता हैं उनके बच्चे आए हुए थे, मुंह ढककर छिपकर वो कह रहे हैं कि हमारे घर वाले देख लेंगे। कुछ ऐसे थे जो बहादुर थे, जिन्होंने खुले तौर पर कहा कैमरे पर आकर, मैं अपने परिवार वालों से रिश्ता तोड़ती हूं या तोड़ता हूं। सोचिए, तो ऐसे भी लोग इस प्रदर्शन में मिले। और सिर्फ बीजेपी के नेता और समर्थक के बच्चे नहीं आए थे। ये स्टोरी देखिए, ये उड़ीसा से सांसद की बेटी हैं, इन्होंने रिजाइन का स्टेटस लगाया तो धर्मेंद्र प्रधान के पीए इनकी माता को मैसेज करते हैं कि स्टोरी डिलीट करवाओ। तो देखिए, सोचिए, ये लड़की किस तरीके से उसको भी स्टोरी पर लगा देती है। मतलब बीजेपी सांसद की बेटी, वो भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर स्टोरी लगा रही है। तो सोचना पड़ेगा, ये जो मिलेनियल वाली जो जनरेशन है, जो टीवी देख देख कर जिनका दिमाग एकदम सांप्रदायिकता से सड़ चुका है, उनके बच्चे सांप्रदायिकता में नहीं फंस रहे हैं, वो जेन्युइन इश्यूज पर बात कर रहे हैं। खैर, उनकी बात अलग है, जो भाड़े के टट्टू है, कुछ पैसा देकर और जो है बीजेपी के लिए काम करने का काम करते हैं, उनको तो आप कुछ भी कह लो, वो तो पैसों वाले हैं, पैसा दोगे तो तमाशा देखोगे। लेकिन रियल जो जेनजी है, वो हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर सरकार से शिक्षा पर सवाल कर रहा है। और सोचिए, धर्मेंद्र प्रधान और प्रहलाद जोशी की ये तस्वीर देखिए, दोनों आरएसएस की ड्रेस में हैं, कह रहे हैं कि पहले शिक्षा मंत्री भी ऐसे ही थे और अगले वाले भी ऐसे ही हैं। तो सोचिए, कुछ नहीं बदलने वाला है, ऐसा भी लोग लिख रहे हैं। बदलेगा जब ये सरकार जाएगी। और ऐसा कल जब जो लोग जा रहे थे, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, जेनजी लोग जा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है और एक एक करके सबका नंबर आएगा। और सोचिए, अभी तो इंटरिम तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी हैं, लेकिन खबर आ रही है कल ही रात जो है देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है। सूत्रों से खबर है, यानी कि उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाकर दिल्ली में केंद्र की राजनीति में एंट्री की जा सकती है और 2029 में उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। यह आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा है। सोचिए, वहीं दूसरी तरफ यूपी में योगी जी भी हैं। अब देखते हैं, वो गर्भ भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा, लेकिन 1 महीने बाद पता चल जाएगा कि अगला मिनिस्टर कौन बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक भी बन सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि राघव चड्ढा को बना दो। तो सोचिए, इस तरीके की बातें निकल कर आ रही है। लेकिन खबर यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए, रात को भारी मीटिंग हुई और अब से 1 महीने बाद फाइनली जो है अगला एजुकेशन मिनिस्टर जो है भारत को मिल जाएगा। और सोचिए, प्रहलाद जोशी साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो पुराने वाले शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अरे, अच्छा काम किया होता तो वो फिर रिजाइन ही क्यों देते? ये जनता उनसे रिजाइन ही क्यों करवाती? पिछले 10 सालों में लगभग 90,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए इस देश में, और इसी 10 सालों में लगभग 90 से
100 के आसपास जो मेजर, जो बड़े बड़े पेपर हैं वो लीक हुए हैं इस देश में। और प्रहलाद जोशी साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नए मंत्री बने हैं वो क्या करेंगे। तो ये कहानी है सीजेपी ने किस तरीके से मोदी सरकार को झुकाने का काम किया है, और अगले शिक्षा मंत्री कौन होंगे उस पर भी जो खबरें आ रही हैं सूत्रों से वो भी हमने बताया। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए और सोचिए मुसलमानों को इस आंदोलन से क्या मिला, और क्या अब फिर से मुसलमानों के साथ वही होना शुरू हो जाएगा जो पहले हो रहा था, यानी कि मुसलमानों की पिटाई, जैसा कि जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चलने की खबरें आ रही है। वो खबर भी विस्तार से आगे आपको बताएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।